कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी। देखिए, इसे सिर्फ एक एग्जाम मत समझिए। ये है भारत का सबसे बड़ा भर्ती टूर्नामेंट जो हर साल होता है। जी हाँ, और ये कोई क्रिकेट या फुटबॉल का टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि ये करियर बनाने की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक है, जिसमें देश भर के युवा अपनी मेहनत और किस्मत आजमाते हैं। हम लाखों की बात कर रहे हैं। सोचिए, सिर्फ कुछ हजार नौकरियों के लिए लाखों उम्मीदवार। यही तो इस टूर्नामेंट का स्केल है और यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती भी। तो इतनी जबरदस्त कंपटीशन का इनाम क्या है? इनाम है भारत सरकार में एक पक्की, सिक्योर और सम्मान वाली नौकरी। एक ऐसा करियर जो न सिर्फ पैसे की सुरक्षा देता है, बल्कि देश की सेवा करने का मौका भी। जानते हैं एक्सपर्ट्स इस भर्ती प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खासकर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम को। वो इसे कहते हैं केंद्र सरकार की भर्तियों की प्रीमियर लीग। और ये नाम बिल्कुल सही बैठता है। आगे हम जानेंगे कि ऐसा क्यों है। तो चलिए सेक्शन 1 में देखते हैं, अपनी लीग कैसे चुनें। देखिए, इस टूर्नामेंट में आपकी लीग इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी है, मतलब आपका एंट्री टिकट क्या है। तो ये एसएससी है क्या? देखिए, ऑफिशियली तो ये भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों और डिपार्टमेंट्स के लिए ग्रुप बी और ग्रुप सी स्टाफ की भर्ती करने वाली मेन एजेंसी है। आसान भाषा में कहें तो ये वो लोग हैं जो सरकारी कामकाज की रीढ़ की हड्डी होते हैं। तो ये रही दो मेन लीग्स। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप CGL यानी प्रीमियर लीग में खेल सकते हैं, जहां आपको इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जैसी पोस्ट्स मिलती हैं। और अगर आप 10वीं पास हैं तो आपके लिए MTS लीग का रास्ता खुला है, जहां सपोर्टिंग रोल्स होते हैं। तो फर्क साफ है ना? CGL का मकसद है ग्रेजुएट्स को लेना जो आगे चलकर मिडिल मैनेजमेंट का हिस्सा बनेंगे। वहीं MTS 10वीं पास लोगों के लिए सरकारी दफ्तरों में एंट्री लेवल पर सहायक भूमिकाओं का दरवाजा खोलता है। दोनों के रास्ते और मंजिलें एकदम अलग हैं। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द ग्रेजुएट प्रीमियर लीग। अब जरा CGL एग्जाम पर फोकस करते हैं और समझते हैं कि इसे प्रीमियर लीग आखिर कहा क्यों जाता है। CGL क्लियर करना किसी मैराथन से कम नहीं है। देखिए, पहला लेवल है टियर 1। ये लाखों की भीड़ को छांटने का काम करता है। जो इसे पार करते हैं वो पहुंचते हैं टियर 2 में, जहां आपके सब्जेक्ट की नॉलेज को गहराई से परखा जाता है और आखिर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आपको पोस्ट मिलती है। मतलब ये एक बहुत ही सख्त प्रोसेस है जो सिर्फ बेस्ट को ही चुनता है। और इस प्रीमियर वीक के विजेताओं को मिलता क्या है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर, CVI या NIA में सब इंस्पेक्टर, या फिर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जैसे पावरफुल और प्रतिष्ठित पद। ये वो जॉब्स हैं जिनका सपना लाखों लोग देखते हैं। ठीक है, अब सेक्शन 3 में बात करते हैं मैट्रिक एंट्री ट्रायल्स की, यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ या MTS एग्जाम की। ये 10वीं पास वालों के लिए है। MTS का एग्जाम CGL के मुकाबले थोड़ा सिंपल है। एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। हाँ, लेकिन अगर आप हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक फिजिकल टेस्ट भी पास करना होगा। यहाँ ज्यादातर काम ऑफिस को सही से चलाने में मदद करने वाला होता है। लेकिन इस बात से धोखा मत खाइएगा कि ये एंट्री लेवल लीग है तो आसान होगी। यहाँ भी कुछ हजार पोस्ट्स के लिए लाखों लोग अप्लाई करते हैं। मतलब हर एक सीट के लिए कंपटीशन एकदम जबरदस्त होता है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, सेक्शन 4, टूर्नामेंट की ट्रॉफियां। तो इन अलग अलग लीग्स को जीतने पर जो ट्रॉफी मिलती है उसमें क्या फर्क है? चलिए प्रतिष्ठा और सैलरी की तुलना करते हैं। यहां देखिए, आंकड़े सब कुछ साफ साफ बता रहे हैं। एक CGL इंस्पेक्टर जो एक ग्रुप बी पोस्ट है, उसकी बेसिक पे शुरू होती है 44,900 रुपीज से। वहीं एक MTS कर्मचारी जो ग्रुप सी में आता है, उसकी बेसिक पे होती है लगभग 18,000 से 22,000 रुपए। जमीन आसमान का फर्क है ना? और ये बार चार्ट तो पूरी कहानी को और भी क्लियर कर देता है। सारे भत्ते वगैरह जोड़ने के बाद दिल्ली जैसे बड़े शहर में एक CGL इंस्पेक्टर की महीने की सैलरी 70,000 से 80,000 रुपए तक पहुंच जाती है। और इसकी तुलना में एक MTS कर्मचारी की सैलरी काफी कम रहती है। इससे साफ पता चलता है कि आप किस लीग में खेलते हैं, इसका आपके करियर और कमाई पर कितना बड़ा असर पड़ता है। और बात सिर्फ सैलरी की ही नहीं है। सरकारी नौकरी के साथ महंगाई भत्ता, मकान का किराया, आने जाने का भत्ता और सबसे जरूरी CGHS जैसी शानदार मेडिकल सुविधा और जॉब सिक्योरिटी, ये सब चीजें मिलकर इस पैकेज को और भी जबरदस्त बना देती हैं। तो फिर सेक्शन 5, आपका गेम प्लान क्या है?
इस पूरे टूर्नामेंट की बनावट, इसकी लीग्स और इसके इनामों को समझने के बाद अब सवाल यही है कि आपका गेम प्लान क्या होना चाहिए। एक बात तो साफ है, एसएससी का ये बड़ा टूर्नामेंट हर किसी को एक मौका देता है। आपकी पढ़ाई लिखाई तय करती है कि आप किस लीग में खेल सकते हैं, और हर लीग की अपनी चुनौतियां और अपने इनाम हैं। और अच्छी बात यह है कि ये टूर्नामेंट हर साल होता है, तो अब सवाल ये है कि आपकी क्वालिफिकेशन और आपके सपनों के हिसाब से आप किस लीग में उतरने की तैयारी करेंगे, प्रीमियर लीग में या फिर एंट्री ट्रायल्स में।